हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। जो बात कही गई है प्रधानमंत्री साहब के द्वारा, तो मैं इसका बड़ा स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि ये एक नई सुबह की शुरुआत है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं पसमानदा समाज, हम फुल ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ मोदी जी के साथ हैं। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा मुसलमान नहीं है, हर बिरादरी का मुसलमान मस्जिद में जाता है, बराबरी का उसका अधिकार है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार और पूरा विपक्ष खुद को तैयार कर रहा था। इसी तैयारी के बीच पीएम मोदी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत और ख्वाहिश दोनों जाहिर कर दी। जाहिर इसके बाद तो हंगामा होना ही था, लेकिन पीएम मोदी ने यूसीसी के साथ साथ ये भी बता दिया कि उन्हें मुस्लिमों में पसमानदा मुसलमानों की ज्यादा फिक्र, जिन्हें कई दशकों से सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। दरअसल यूसीसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने पसमानदा वाला जो सियासी तड़का लगाया है, उससे राजनीतिक उबाल आना लाजमी था। लेकिन पीएम और बीजेपी पूछती है कि जो लोग मुसलमानों के सबसे ज्यादा हिमायती बनते हैं, क्या वो पसमानदा मुस्लिमों की बदहाली के लिए जिम्मेदार नहीं? जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। जो संग्राम अब तक सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक वाला था, उसे पीएम मोदी ने मुसलमान और पसमानदा मुसलमान वाला संघर्ष बना दिया है। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। हर एक का अधिकार होता है टोन सेट करने का। हमारा अधिकार ये है कि हम इसकी काट करें, हम ये बताएं कि इसमें कोई इसमें काम की बात है नहीं और ना ये कर पाएंगे। और देखते हैं अगर ये कर सकते हैं तो करके दिखाएं, ये करके दिखाएं। हमारे यहाँ मुसलमानों में कोई बंटवारा नहीं है। शरीयत में किसी किस्म का न कोई छोटा मुसलमान है न कोई बड़ा मुसलमान है। तकवे की बुनियाद पर छोटा या बड़ा हो सकता है, बिरादरी के नाम पर। और बिरादरियाँ क्या है? जिसने जो कारोबार कर लिया वो उस बिरादरी से उसकी शनाख्त हो गई। हमारे यहाँ छोटा और बड़ा मुसलमान नहीं है, हर बिरादरी का मुसलमान मस्जिद में जाता है, बराबरी का उसका अधिकार है। मुसलमानों में भी पसमानदा मुस्लिमों पर दांव क्यों? इस सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। दरअसल यूपी की आबादी में मुसलमान करीब 20% के आसपास, इनमें पसमानदा मुसलमान करीब 16% हिस्सेदारी रखते हैं। यानी यूपी के कुल मुस्लिमों में पसमानदा 80% के आसपास। लेकिन ये वर्ग शिक्षा, रोजगार, आर्थिक विकास महरूम, जबकि पसमानदा हर लिहाज सबसे बड़ा वोट बैंक। इसलिए बीजेपी ने मुसलमानों की बदहाली के लिए उन लोगों पर निशाना लगाया जो मुस्लिम वोट बैंक सियासत करते हैं। देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। गरीब मुसलमान भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। तो उसके क्रम में आज जो गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में चली,
वो गरीब हिंदुओं को भी फायदा मिला और गरीब मुसलमानों को भी फायदा मिला। आज उनके बीच में इस बात की चर्चा है कि जिन लोगों ने सदा हमारा वोट लिया और जिनके इशारे पर हमें हिंदुओं के साथ लड़ाने की कोशिश करते रहे, आज वह हमारी मदद कर रहे हैं। और जिन लोगों ने उनका वोट लेकर के शासन किया, वो केवल अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष पीएम मोदी के यूसीसी और पसमानदा वाले दांव को निशाने पर लिया है। सपा का आरोप है कि ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने और बहकाने की कोशिश है। ये हमारे इस हिंदुस्तान में जो बीजेपी की और आरएसएस की गवर्नमेंट है, ये वो इन चीज़ों को तो नहीं देख रहे कि जो गरीब आदमी का कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, कैसे उसको रोटी मिलेगी, जितनी महंगाई हो रही है। तो बजाय इन्हें फिक्र 24 की है कि चाहे कोई भूखा मर जावे या उसे कोई चीज़ न मिले, इसकी फिक्र नहीं है कि हिंदुस्तान में किस तरीके से भुखमरी दूर हो, गुर्बत दूर हो और ये महंगाई कम हो। दरअसल मोदी सरकार देश भर में जो भी सरकारी बुनियादी सुविधाएं दे रही, उसमें सभी वर्गों के साथ साथ पसमानदा मुसलमान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें फ्री राशन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, पीएम आवास, हर घर शौचालय समेत तमाम योजनाओं में पसमानदा मुस्लिम हिस्सेदार। अब ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज तक हम छोटे से इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक किसी ने पसमानदा समाज के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और हम और पूरा देश मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगा। बहुत ही हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि माननीय मोदी जी हम पसमानदा समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को पूछ रहे हैं और उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन्हें बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। मुस्लिमों में पसमानदा को लेकर सॉफ्ट लाइन पर चल रही बीजेपी की कोशिश कि 2024 में पसमानदा मुस्लिमों पर दांव लगाकर विपक्ष के परंपरागत वोट बैंक सेध लगाई जा सके। अगर 24 के चुनाव में पसमानदा समाज में पसमानदा समाज ने थोड़ी भी करवट ले ली तो हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा, ये तय जान लीजिएगा। भारत के कुल मुसलमानों में लगभग 80 से 85% आबादी अकेले पसमानदा की है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। कमर सिद्दीकी साहब हैं, अध्यक्ष भारतीय पसमानदा मंच। कमर सिद्दीकी साहब का बहुत स्वागत है।